बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर पर गुर्बत छाई थी, खाने तक को एक पैसा ना हुआ करता था। बस फिर घर से जब काम के लिए निकलता था तो निकलने से पहले उसने ये अल्फाज पढ़ने शुरू कर दिए और जैसे ही उसने ये अमल शुरू किया फिर हालात ऐसे बदले कि देखने वाले देखते रह गए। कल का फकीर आज का बादशाह बन चुका है। वो शख्स जो कि किराए के घर में रहता था, आज उसके पास लाहौर जैसे बड़े शहर में अपने तीन घर हैं। उस शख्स का कारोबार पहले नुकसान की वजह से बंद हो गया था। उसने बड़ा संभालने की कोशिश की, उधार भी पकड़े, लेकिन कारोबार ना चला। नौकरी की, लेकिन नौकरी से बहुत कम पैसे आते थे और नौकरी में भी दिल नहीं लगता था। आए दिन नौकरी छोड़ दिया करता था और आज हालत ये है कि उसकी अपनी 2 फैक्ट्रियां हैं और उसने अपने बेटे को भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया है। और ये सब उन अल्फाज की बरकत है जो कि वो उस वक्त पढ़ता है जब घर से काम के लिए निकल रहा होता है। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं अपने चाचा के बेटे की सच्ची कहानी सुनाता हूँ और उस अमल के बारे में बताता हूँ जिसने उसको गुर्बत से निकाल कर आज बादशाह बना दिया है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकॉन को दबा दें। पहले मेरे चाचा के बेटे के हालात बेहद बुरे हुआ करते थे। हर वक्त परेशान रहता था, हर वक्त म्यूस रहता था, कभी भी खुश नहीं हुआ करता था। हंस लिया करता था लेकिन दिल हमेशा गमगीन रहता था क्योंकि गुर्बत ने उसको जकड़ रखा था। उसके घर में भी हर वक्त ना चाकी रहती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, ना तो मियाँ बीवी की बनती थी और ना ही बच्चे माँ बाप से खुश थे। जहरी बात है, जब गुर्बत ने आपको जकड़ा होता है तो प्यार बाकी नहीं रहता। मेरा चाचा का बेटा इन तमाम हालात से बेहद परेशान था और आजिज आ चुका था। यहाँ तक कि कभी कभी उसके अल्फाज हुआ करते थे कि मैं खुदकुशी कर लूं तो अच्छा है, इन तमाम परेशानी और मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। जिसके बाद उसको समझाया भी करते थे कि खुदकुशी हराम है, ऐसा सोचना तक कुफर है। फिर एक दिन उसे एक बुजुर्ग मिलता है और वो बुजुर्ग उसके तमाम हालात जानने के बाद उसे कुछ अल्फाज पढ़ने के लिए देता है। वो बुजुर्ग उसको नसीहत करता है कि जैसे ही घर से बाहर निकलने लगो काम के लिए, यानी जब भी कारोबार के लिए जाने लगो या नौकरी के लिए जाने लगो, तो घर से निकलने से पहले बस ये अल्फाज पढ़ लिया करो और उसके बाद करिश्मे और मौजे होते देखना। मेरे चाचा के बेटे ने ऐसा ही किया और जब भी वो घर से काम के लिए निकलता ये अल्फाज पढ़ लेता। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उसके हालात ऐसे बदले कि आज जो कल का फकीर हुआ करता था आज बादशाह है। कल वो रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार मांगा करता था और आज हालात ये हैं कि वो गरीबों की मदद करता है। किसी रिश्तेदार को पैसों की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वही देता है। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि मैं आपको इस अमल के बारे में बताऊं जो कि करने में बेहद आसान है और बेहद बरकत वाला है, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की मशीनी जिंदगी में इंसान मशीन बनकर रह गया है। उसके सोचने समझने की ताकत कहीं खो गई है। इंसान और खासकर मुसलमान तो ये अच्छी तरह बात समझता है कि रिज्क देने वाला अल्लाह की जात है और अल्लाह के सिवा कोई ऐसा दुनिया में शख्स नहीं, कोई ऐसी जात और ताकत नहीं जो कि रिस्क दे सकती है। लेकिन आजकल हमारा हाल ये हो चुका है कि हम राज़िक को भुला बैठे हैं, राज़िक को याद नहीं करते और ना ही राज़िक से रिज़्क मांगते हैं, बल्कि हम मादी चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं। और जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुमसे दूर भागेगी। पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भागेगा। तुम जितना इन चीजों के पीछे भागते रहोगे ये चीजें उतनी ही तुमसे दूर भागती रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुम अपने अल्लाह को याद करना शुरू कर दोगे, दुनिया और पैसा तमाम चीजें तुम्हारे पीछे भागनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अफसोस, नाउज बिल्ला, हम लोगों ने तो पैसे को ही अपना रब और अपना खुदा मान लिया है। हम पूरे दिन में इतने ज्यादा गुनाह करते हैं कि यकीन माने अब तो जो गुनाह है वो भी गुनाह नहीं लगता, बल्कि एक आम सी बात लगती है, एक नॉर्मल सी बात लगती है। हमारे माशरे का हाल तो ये हो चुका है कि किसी से अगर आप पूछेंगे कि फलानी चीज गुनाह है तो उसका जवाब ये होगा कि होगा गुनाह लेकिन सभी करते हैं, ये आजकल आम बात है। यानी हमने गुनाह को गुनाह मानना ही छोड़ दिया है और यही वजह है कि अल्लाह का अजाब हम पर आन पड़ा है। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि ज़रई मुल्क है, सब्जियां, गंदम, हर चीज यहाँ पैदा होती है, गोश्त के लिए जानवर यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे ही मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत है। लोग खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और ये सब कुछ हमारे गुनाहों की सजा है। प्यारे बहन भाइयों, अब अमल के बारे में
जान लेते हैं कि अमल है क्या और आपने इस अमल को करना कैसे है। बेहद आसान अमल है, हर कोई आसानी से इस अमल को कर सकता है। अमल ये है कि जैसे ही सुबह आप घर से बाहर निकलने लगे, यानी नौकरी पे जाने लगे या अपने कारोबार या दुकान पर जाने लगे, आपने इस आसान से अमल को कर लिया करना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद आपने 101 बार यानी पूरी एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़नी है, यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह करते करते आपने पूरी एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी है। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मैं तेरे सामने शर्मिंदा हूँ, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ अपने किए गए गुनाहों की, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। यानी आप अपने किए गए गुनाहों पर अल्लाह के सामने शर्मिंदगी का इजहार करते हैं जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब होता है कि या अल्लाह मैं अपने किए गए गुनाहों पर माफी का तलबगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला उस वक्त इंसान से बेहद खुश होते हैं जब इंसान अल्लाह से माफी मांगता है, अपने किए गए गुनाहों पर शर्मिंदा होता है। तो आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने एक तस्बीह या अल्लाह हो या रज़ाको की पढ़ लेनी है, यानी आपने पढ़ना है या अल्लाह हो या रज़ाको। ये एक बार हो गया और इस तरह करते करते आपने एक तस्बीह या अल्लाह हो या रज़ाको की पढ़ लेनी है और आखिर में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। आपका अमल मुकम्मल है। ये आसान सा अमल है लेकिन ये बेहद ताकतवर अमल है। इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे रिज़्क में जो बंदिश आती है, हम पर जो गुर्बत आती है, वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं बल्कि हमारे किए गए गुनाहों के नतीजे में होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला रिज़्क की किल्लत के जरिए, तंगी के जरिए इंसान का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये हमारे गुनाह होते हैं जो हमें गुर्बत की तरफ ढकेलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स गरीब नहीं देखा जो कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हो और उसके बावजूद भी उस पर गुर्बत छाई हो, बल्कि जिस शख्स ने भी अस्तगफिरुल्लाह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, उसके बाद वो लाखों में, करोड़ों में और अरबों में ही खेला है। उसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, किसी चीज की कमी नहीं रही। तो प्यारे बहन भाइयों, बहुत आसान सा अमल है। इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर अपनी जिंदगी को बदलते देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह लाजमी लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी चुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।